तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरे पास आजकल बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर आप लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हो कि तो क्या रीज़न है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो डाल सकूँ लॉन्ग, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना सकता हूँ। शॉर्ट वीडियो में क्या रहता है, 1-2 मिनट की वीडियो रहती है और एडिटिंग करने में 10-15 मिनट होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी डल जाती है। लॉन्ग वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं रेगुलर नहीं हो पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो सकूँ। अब आज का टॉपिक क्या है, तो देखिए आज का टॉपिक है कि हाउ टू रिकवर योर लॉसेस। जो आपके लॉसेस हो रखे हैं ट्रेडिंग में, उसको रिकवर कैसे करें। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खुल चुकी है और मेरे यहाँ पर एक ट्रेड चल रहा है टेस्ला में। अगर इस पर मेरे टारगेट सेट होते हैं, स्टॉप लॉस सेट होता है, मैं आपको बताऊँगा और लॉजिक भी बताऊँगा क्या रहता है। तो देखिए, हाउ टू रिकवर योर लॉसेस इन ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉप कर दो। अब आप बोलेंगे सर स्टॉप कर दें, जी स्टॉप कर दो ट्रेडिंग। अब इसको ये कैसा, मतलब ये मैंने ऐसे क्यों बोला स्टॉप कर दो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो रोज़ करनी होती है। ट्रेडिंग में तो आपको दिन में 5 ट्रेड लेने पड़ते हैं, 3 ट्रेड लेने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो जानते हैं कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो मैक्सिमम दिन के 2 से 3 ट्रेड लेते हैं। पूरे दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड, ये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, जब उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वरना मैक्सिमम 1 ट्रेड, उससे भी ज़्यादा हो गया तो 2 ट्रेड, बस उससे ज़्यादा नहीं करते ट्रेड्स। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों सर। और हाँ, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, मंडे से फ्राइडे मार्केट खुलती है। अब आप सोचते होंगे मंडे भी बैठना है, ट्यूसडे भी बैठना है, वेडनेसडे भी बैठना है, थर्सडे भी बैठना है, फ्राइडे भी बैठना है। रोज़ बैठ के ट्रेडिंग करनी है। सुबह 9:15 बैठना है, मार्केट देखनी है, ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, फिर वो सेंटिमेंट्स देखना है, फिर इंडिकेटर्स लगा लो 5-10। तो ये देखिए, ये तो सबसे पहला गलत है। ये जो आपने इंडिकेटर्स वाला बताया, ये तो पूरा गलत है, इसके बारे में आगे बताऊँगा। दूसरी चीज़ एक और गलत है कि मंडे से फ्राइडे रोज़ बैठना और रोज़ ट्रेड मारना, सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। तो देखिए, ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, उसको आप जॉब की तरह मत लीजिए कि रोज़ सुबह 9:15 बैठना है, 3:30 से पहले आपको कुछ भी हो जाए ट्रेड करना ही करना है। एक वो होती है ना कि एक्साइटमेंट टाइप की, कि मेरे को ट्रेड करना ही करना है, जब तक मैं ट्रेड करूँगा नहीं मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। और हाँ, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आपका नुकसान हो रहे होंगे, आप ओवरऑल नुकसान में होंगे, तभी आप इस वीडियो में आए। तो देखिए, इसका मतलब क्या, सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए अगर आप दिन में 5 से 10 ट्रेड ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या हो सकता है। इसका सोल्यूशन हो सकता है, बस सुबह 9:15 आइए, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर रहे थे टाइम से, सबसे पहले तो कोई अच्छी स्ट्रैटेजी चूज़ करिए। चूज़ करने के बाद उसको 2-3 महीने उस पर बैक टेस्ट करके देखिए। 1 महीना फ्रंट टेस्ट करिए कि लाइव मार्केट में अप्लाई हो रही है या नहीं। अब अगर हो रही है तो उसको फिर लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। तो देखिए, 9:15 अगर आप बैठ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम आपको 11 बजे तक बैठना है। 11 बजे तक अगर आपको कोई ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से क्लोज़ करो और यहाँ से शट डाउन कर दो। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों। तो देखिए, अगर आप ट्रेड कम करेंगे ना, अगर मान के चलिए आपने 1 ट्रेड करा, 1 ट्रेड करने पे आपकी ब्रोकरेज बन जाती है 50 से 60 रुपये। अगर आप 10 ट्रेड करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज बनेगी 500 से 600 रुपये की। ये चीज़ तो आप मानते होंगे। आप 10 ट्रेड में, मैं तो इतना जानता हूँ कि 10 में से 10 ट्रेड में से आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में होंगे, 4 ट्रेड प्रॉफिट में होंगे, बाकी नुकसान में होंगे। तो नुकसान अगर आपका 2000 रुपये का नुकसान होगा तो आप में माइनस होंगे 2500 रुपये। और अगर प्रॉफिट होगा 2000 रुपये का तो उसमें आएंगे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये। तो देखिए, ये क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहला तो रीज़न ये होता है, आप ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप ओवर ट्रेडिंग को अपने उसमें से निकाल देंगे ना, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, अगर आप ये कम कर देंगे ना, तो देख लेंगे आपकी आप में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। एक बार आप ये ट्राई करके देखिए। स्ट्रैटेजी आप कोई से भी यूज़ करो, लेकिन अगर आपने ट्रेड सिर्फ 1 से 2 कर दी ना दिन में, फिर बताना चेंज कितना है। मेरे को एक बार प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, अगर आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आपको रिजल्ट्स दिखे तो मेरे को बताइए। अब स्ट्रैटेजी आपने चूज़ कर ली, ओके सर होगी। अब आपको ट्रेड करना है, ओके सर। तो अगर आप 1 से 2 ट्रेड करेंगे ना, ब्रोकरेज बनेगी 50 से 60 रुपये इसकी, 50 से 60 रुपये इसकी, मैक्सिमम बनेंगे 100 रुपये, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं।
₹100 ब्रोकरेज बन गई, लॉस आप मान लीजिए 500 से 1000 रुपये का, अगर आप 1 लॉट के प्लेयर हैं। बस मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना और इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। बस अगर आपने लिमिट बांध दी, ठीक है, आप पहले उसमें पॉइंट में कंप्लीट हो गया, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि लॉसेस छोटे से छोटे, जितने छोटे हो सके लॉस उतने करो, और जितने बड़े प्रॉफिट हो, जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करो। ओके सर, ये भी हो गया। अब मेन पॉइंट जो रहता है, थर्ड सबसे ज़्यादा मेन, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो, थोड़ी राइटिंग मेरी अजीब सी हो रही होगी लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं जानता हूँ। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मेरे को बोलते हैं, सर आप कॉल्स नहीं दे रहे हो, आपके क्या मतलब ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, आज आपका बिल्कुल भी अपडेट्स नहीं आए, तो क्यों? तो देखिए, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड, इसका मैं आपको लॉजिक बताऊँ। अगर आपके पास जैसे कि मान के चलो 1 लाख रुपये कैपिटल है, आप शाम को देखेंगे आपका 1 लाख रुपये जो है 90,000 में हो गया। अब दूसरा बंदा है मेरी तरह, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपये है, मैं देखूंगा शाम को मेरे 1 लाख हैं और 1 लाख ही हैं, मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि साइडवेज मार्केट थी। इस बंदे ने ट्रेड कर लिया कि साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमाऊंगा। तो देखिए, इसका नुकसान हो गया 10,000 रुपये का, मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैंने अपने कैपिटल को सेव कर लिया। तो सबसे पहले तो आप ये रूल मान लो कि कैपिटल सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेव कैपिटल, क्योंकि देखिए कैपिटल आपका ही है, मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है। अगर आपको अपना कैपिटल सेव करना आ गया ना, तो फिर आप तो प्रॉफिटेबल खुद हो जाएंगे। कहाँ आपको ट्रेड करना है, कहाँ आपको ट्रेड नहीं करना, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो रहती है रोज़ ट्रेड मत करने बैठो। अब भी मैं बोल रहा हूँ, रोज़ ट्रेड बिल्कुल मत करो। सुबह 9:15 बजे आ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, 3:30 बजे जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है कि जैसे मैं जो क्लासेस है उसमें मैं पढ़ाता हूँ कि एम पैटर्न में यहाँ पर मेरे को एंट्री करनी है, तो करो एंट्री। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो करनी पड़ेगी एंट्री। एक सेकंड, यहाँ अगर एंट्री है तो यहाँ करनी पड़ेगी एंट्री। टारगेट अपना यहाँ तक का रखो, और अगर एम पैटर्न नहीं बन रहा तो बस बैठे रहो, देखते रहो, बस मार्केट को बस देखते रहो। कोई भी मूवी चला लो साइड में, कि जब भी मूवी देखते रहो, जैसे ही यहाँ पर कुछ सेटअप बने तब जाके एंट्री लो, वरना ज़रूरी नहीं है। कैपिटल को सेव करना अगर आप सीख जाएंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ आप सीख जाएंगे। और अभी देख लेते हैं मेरा ट्रेड में तो अभी सही चल रहा है, आगे देखते हैं इसमें क्या रहता है, तो टारगेट्स अचीव होंगे या। एक सेकेंड, तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक और ट्रेड लेने जा रहा हूँ। अगर मेरे को थोड़ा सा इसके ऊपर मिल जाएगा, अगर मेरे को डाउ जोन्स थोड़ा सा और ऊपर मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन और ले लूँगा, लेकिन थोड़ा मिल जाए तब। अब देखिए मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक दिखाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था मैंने। तो देखिए इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, मार्केट सीधे ऊपर आई, यहाँ से एक एम टाइप का पैटर्न बना रही थी, इसलिए मैंने यहीं पर ही ले लिया। एम टाइप का पैटर्न मैंने आपको अभी पहले बताया भी था, सेम टू सेम इस मार्केट में भी अप्लाई हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये कौन सी मार्केट, ये देखिए ये यूएस मार्केट होती है, यूएस मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजीली। डाउ जोन्स तो फुल बिलिश हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आ जाएगा नीचे तो सही रहेगा। तो देखिए अगर मेरे को, अब देखिए मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब अगर डाउ जोन्स यहाँ आएगा, यहाँ का इस रेड कैंडल के पास आएगा, मैं तभी एंट्री लूँगा, वरना नहीं लूँगा। अब लोग क्या होते हैं कि यार यहाँ एंट्री तो नहीं मिल रही, यहीं एंट्री ले लेता हूँ। कभी कभार क्या रहता है, उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, टारगेट्स मिल तो जाते हैं कभी कभार, वो भी क्या रहता है, यहाँ से हो सकता है वापस आ जाए। मेरा स्टॉप लॉस इतना सा बनेगा, आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन रहा है, हो सकता है मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन मेरा नुकसान होगा छोटा, आपको नुकसान होगा बड़ा। क्यों? क्योंकि आपने फोमो में ले लिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये मिस ना हो जाए ट्रेड। मैंने यहाँ पर है ना, अगर ट्रेड ले लेता ना तो मैं यहाँ से लाखों रुपए बना लेता। और मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि मतलब अगर फोमो की वजह से अगर आपको कोई ट्रेड छूट रहा है ना, तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इतना बड़ा नुकसान तो होना नहीं है। तो देखिए रिकवर करने के चक्कर में आप अपना न्यू कैपिटल जो है ना, वो भी आप गवा देते हैं। तो वेट करिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का। अब मेरे को यहाँ ट्रेड मिलेगा मैं लूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लूँगा। अब ये यहाँ से आके यहाँ पर भी आ सकता है, ये नीचे इतना भी बहुत नीचे भी आ सकता है, 1.5% 2% नीचे भी आ सकता है, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो मेरा रूल्स है मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ। अब हो सकता है यहाँ से यहाँ जाए, बहुत नीचे आ सकता है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने टेस्ला में तो ट्रेड ले रखा है ना, आगे देखते हैं क्या रहता है। तो मैं इस ट्रेड का आपको अपडेट दे दूँगा थोड़ी देर में, देखते हैं क्या रहता है। तो देखिए मेरे पास अगला सवाल आता है कि सर
इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्या? तो देखिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि आप इंडिकेटर्स के बेस पे थोड़ा बहुत मुनाफा कमा रहे हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर ठीक है। अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं, 5-10 इंडिकेटर लगा रहे हैं, अब मैं आपको दिखाऊँ, 1 सेकंड में आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कितने इंडिकेटर्स भरे हुए हैं। आप कोई सा भी लगा दो, यहाँ पर भर दो, सारे भर दो, जितने आ सकते हो सब भर दो। लेकिन मैं आपको बता दूँ सब के सब ये जो दिख रहे हैं ना, सारे के सारे बेकार इंडिकेटर हैं। इसमें से एक भी यूज़ का इंडिकेटर नहीं है। तो क्या रहता है इसका सर, क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए सोल्यूशन एक ही है, इंडिकेटर जितने कम हो सके ना उतने कम करो। जितना चार्ट क्लीन रख सकते हो ना उतने चार्ट को क्लीन रखो। अब मैं अगर आपको अपना चार्ट दिखाऊंगा ना, देखिए ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। 1 सेकंड, ही कौन कौन से इंडिकेटर लग गए इसमें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सिर्फ और सिर्फ वाला एक इंडिकेटर दिख रहा है, वो भी 200 EM है बस। तो जो इसको किंग ऑफ EM है जिसको कहते हैं हम, तो बस यही लगा हुआ है। आप मेरा चार्ट देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। और ये जो लेवल से मैंने अपने, एक मेरा कस्टमर है वो मेरे से लेवल मांगते हैं, तो मैं उनको भी भेज देता हूँ। तो आप ये देखिए खुद ब खुद कैसे एकदम मार्केट फॉलो करता है। अगर मेरे को यहाँ पर एक सेटअप मिलेगा तो मैं ले लूँगा ट्रेड, नहीं मिलेगा तो बैठे रहूँगा। नहीं, जैसे कि ये दिन है, अब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर जो मेरे वो थे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कितना ट्रेड लिया एक ही दिन से। यहाँ से कप एंड हैंडल, एक ट्रेड, ठीक है, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड। ये थोड़ा गंदा सा बना था लेकिन लोगों ने तब भी ले लिया। एक ही दिन में आप जब देखेंगे ना कि कितने सारे आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं, तो आप खुद के हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो ऐसा भी दिन आता है कि आपको देखिए 3-3 ट्रेड मिल सकते हैं, 4-4 ट्रेड मिल सकते हैं एक ही दिन में। और ऐसा भी दिन आता है कि आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं लिया। यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है M टाइप का पैटर्न में, फेक ब्रेकआउट में। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए, मेरे टारगेट्स हिट हुए थे, लेकिन स्टूडेंट से मैंने यहाँ पर भी बुक कर लिया था। अब मेरे इसमें क्या रहता है रूल्स में कि अगर मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं यहाँ पर री एंटर कर लेता हूँ। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बता रखा है कि यहाँ पर ये री एंटर कर सकते हैं, इसलिए यहीं पर मेरे टारगेट्स हिट हो गए। मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं यहाँ पर कहीं बाहर चला गया था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब ट्रेड नहीं लिया इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना कैपिटल सेव कर लिया। अगर आप भी ये चीज़ सीख जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। ये जैसे कि आप भी देख सकते हैं, कोई ऐसे वो लग रहा है इसमें कि मैंने रॉकेट साइंस लगा रहा है कि यहाँ पर इंडिकेटर्स भरे हुए हैं, मैंने यहाँ पर यहाँ कोई इंडिकेटर लगे हुए हैं 5-10, यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं, लेकिन देखो मेरे टारगेट्स अचीव होने वाले हैं। और सिंपल से मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, ये देखो M पैटर्न, यहाँ मेरे को डोजी टाइप की मिली, इसलिए मैं एंटर कर गया। अब कुछ मिनटों के अंदर मेरे यहाँ पर टारगेट सेट हो जाएंगे, मैं अपना यहाँ पर ट्रेडिंग क्लोज करूँगा। मैक्सिमम 2 ट्रेड लेता हूँ मैं, मैक्सिमम US मार्केट में बस। और मिनिमम एक भी चलता है, कभी कभी लेता ही नहीं, मेरा मन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आज था मैं ट्रेड करने का मन, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गया, क्योंकि मैंने इसमें आज इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर रहा था, तो यहीं पर ही मैं ट्रेड करने के लिए बैठ गया। अब अगर मेरे टारगेट सेट होंगे मैं यहीं पर ही क्लोज करूँगा बस। अब फिर कल आ जाऊँगा सुबह 9:15 बजे। तो अगर मेरे ट्रेडिंग का स्टाइल पसंद आया और मेरे इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टारगेट सेट होने ही वाले हैं, और देखते हैं आगे क्या रहता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेरे यहाँ पर टारगेट सेट हो गए। तो 1 सेकंड में अपना इसमें प्रॉफिट लॉक कर दूं, तो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, क्लोज, यहाँ से कर दूँगा शट डाउन। तो अगर मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल पसंद आया और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।